ज़ियाओएन मिलने वाला है मास्टर यालो से फिर से, लेकिन क्या वो इस बार मास्टर यालो को बचा पाएगा? मास्टर यालो अभी कितने ज्यादा पेन में है और वो कहाँ पर है और ज़ियाओएन उनसे मिलता कैसे है और उसकी लेवल क्या हो चुकी है और क्या यहाँ पर जो दो लेवल के बंदे हैं हॉल ऑफ सोल के, क्या वो ज़ियाओएन से थोड़ा बहुत डरेंगे क्योंकि अभी वो दो जोंग पर आ चुका है? ये सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस वाले एपिसोड में और उन दोनों के बीच में बातें क्या होती हैं ये भी हम लोग जानेंगे, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइट होगा क्योंकि ज़ियाओएन उनसे लिटरली 2 या 3 साल बाद मिलेगा मास्टर यालो से। मास्टर यालो भी काफी ज्यादा खुश होंगे उसको देखते हुए कि वो दो जोंग बन चुका है। तो यहाँ पर जो ज़ियाओएन है वो एक दो जोंग बन चुका था और यहाँ पर जो हेवन माउंटेन ब्लड पूल होता है उसके ऊपर वो हवा में खड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी क्योंकि वहाँ पर वाटर पिलर्स खड़े हो गए थे। इस टाइम पर ज़ियाओएन दो जोंग बनता है और जब वो वाटर पिलर्स एक्सप्लोड होते हैं तो वहाँ से उनसे बारिश होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ज़ियाओएन स्काई में खड़ा हुआ था क्योंकि ऑफकोर्स वो एक दो जोंग बन चुका है। उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा कसके वाली थी कि जो पूरा एरिया था वो ट्रायंगल होने लगा है। तो हेवन आई माउंटेन रेंज होती है वो पूरी हिल चुकी थी, वहाँ पर बहुत कस के हवाएं चल रही थी और पूरी साइलेंट हो जाती है। अभी वहाँ पर सिर्फ एक ही नॉइज हो रही थी और वो थी रेन ड्रॉप्स की लीव्स को हिट करते हुए। तो ज़ियाओएन का ऑरा था वो इतना ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर जो बारिश होती है 5 फुट की रेडियस में स्कैटर हो रही, यानी उसके आसपास जैसी आ रही पानी की बूंदें स्कैटर हो जा रही थी, जैसे कि मान के चलो एक इनविजिबल बैरियर उसको शील्ड करके रखे हुए है। क्योंकि जो ज़ियाओएन है उसके आसपास का जो स्पेस है वो भी यहाँ पर पूरा कर्व्ड हो चुका था, पूरा मुड़ चुका था। जितने भी ऑब्जर्वर्स होते हैं जैसे कि जिनको जिनशी वगैरह वो पजल्ड हो गए थे ज़ियाओएन को मोशनलेस स्टेट में देखते हुए। अभी यहाँ पर वो दो जोंग क्लास में तो आ गया था लेकिन फिर भी यहाँ पर ज़ियाओएन हिल ही नहीं रहता अपनी जगह से। उसकी जो आईज थी वो बिल्कुल शट थी और बिल्कुल वो स्टैचू की तरह दिख रहा था। जो जिनशी है वो ज़ियाओएन को स्पेकुलेट करता है, वो उसको जांचने लगता है और वो सोचता है कि किसी यूनिक कंडीशन में एंटर कर चुका है, जिसकी वजह से जिंगू है वो यहाँ पर पेशेंटली वेट करने लगता है उसको रिकवर होने के लिए। अभी ज़ियाओएन के अंदर एक फायर सील होती है जो कि उसकी ब्रो के बीच में थी, वो ग्लो होना शुरू हो जाती है। ये जो सील थी वो ऑफकोर्स मास्टर यालो ने छोड़ी थी जब उनको कैप्चर किया गया था और इसकी वजह से वो ज़ियाओएन है जब वो 2 होंग लेवल पर आया था तब उसको मास्टर यालो का एक ग्लिम्स देखने के लिए मिला था। अभी यहाँ पर वो 2 जोंग क्लास पर आ चुका है और जो ज़ियाओएन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। इसकी वजह से जो सील है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। ज़ियाओएन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले फर्स्ट सील में आती है जिससे कि उसको एक डार्क टनल जैसा रिवील होता है, जैसे कि मान के लोग एक टनल के अंदर से जा रहा है बिल्कुल अंधेरे से भरी हुई। अभी हेजिटेशन बिना करे उस टनल के अंदर एंटर कर जाता है, उसको फॉलो करने लगता है। उसकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो टनल से रश हो रही थी एक लाइटनिंग की तरह और फिर थोड़ी देर बाद जो ज़ियाओएन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो एक बहुत ज्यादा मैसिव डार्क हॉल के अंदर आ जाती है जो कि टावरिंग पिलर्स से भरा हुआ था और वहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रेंज सिंबल्स थे जो कि एक गास्टली ग्लो दे रहे थे। जो क्लस्टर्स होते हैं लाइट के उनके अंदर स्पिरिचुअल बॉडीज थी और उन सबकी जो आंखें थी वो बिल्कुल क्लोज थी क्योंकि पूरे हॉल को भरकर रखे हुए थी। जो चेन्स थी वो उनकी नेक के अराउंड रैप थी और ऐसा लग रहा था ऐसे कि मान के चलो वो उनसे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हो, कुछ निकालने की कोशिश कर रही हो और जो वो एनर्जी होती है जो कि वो निकालने की कोशिश कर रही थी वो उस रॉक पिलर के अंदर जा रही थी। जो चिलिंग साइड थी वो दिखा रही थी कि जो हॉल ऑफ सोल है इन सोल्स को न्यूट्रिएंट्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर इतना भयंकर वाला एटमोस्फेयर था, डरावना सा, खून से भरा हुआ, आत्माओं से भरा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो ज़ियाओएन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो उसको हॉल के अंदर ले जा रही थी और वो सर्च करने में लगा हुआ था। अब आखिर में उसको मास्टर यालो मिल जाते हैं क्लस्टर लाइट में और वो इस बार काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे थे पिछली बार से भी ज्यादा और एक बड़ी सी लार्ज ब्लैक चेन होती है उनके नेक के अराउंड जो कि बहुत ज्यादा वजनी थी, जो कि मास्टर यालो की जो सोल होती है उसको डुबाई दे रही थी। यहाँ पर ज़ियाओएन का जो हार्ट होता है वो पेन से भरा हुआ था और यहाँ पर एक फियर्स डिटर्मिनेशन उसके चेहरे पे देखा जा सकता था। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि आपने मोबाइल को लिटरली टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर आप देखिए इसको एक बार। गाइस आप लोग इस प्रोडक्ट को अभी के अभी जाकर खरीद सकते हैं और चाहे तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को गिफ्ट भी कर सकते हैं जिससे कि वो भी एक मूवी देखने जैसा एक्सपीरियंस ले सकें। ये में भी आप लोग को पढ़ाई लिखाई के लिए करना है क्योंकि हम लोग को इस मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा दिखता है, उसके लिए भी आप लोग खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर यालो होते हैं बिल्कुल उसके फादर की तरह थे। यहाँ पर अपने फादर को इस तरीके से सफर करते उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अभी वो अपने इमोशंस को सप्रेस करता है। जो ज़ियाओएन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक इल्यूशनरी बॉडी में और वो नील डाउन हो जाता है। वो ज़ियाओएन जो किसी के आगे नहीं झुकता है, यहाँ पर मास्टर यालो के आगे झुक जाता है। फिर यहाँ पर जो मास्टर यालो रहते हैं वो ज़ियाओएन की प्रेजेंस को सेंस कर लेते हैं और अपनी आंखों
को वो खोलते हैं। जो यावलाओ होते हैं वो रिकॉग्नाइज कर चुके थे ज़ियाओन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को। यहाँ पर बिल्कुल गर्व के साथ और एक शांति की रिलीफ के साथ वो बोलते हैं उनको इतनी ज्यादा टाइम से इम्प्रिजनमेंट में थे, लेकिन फिर भी ज़ियाओन को देखकर उनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और ज़ियाओन उनसे कसम खाकर कहता है कि वो उनको जरूर से रेस्क्यू करने के लिए आएगा। लेकिन उनका जो रियूनियन था वो एक ओल्ड इनडिफरेंट वॉइस इंटरप्ट कर देती है। एक पर्पल क्लॉथ कलर का एल्डर होता है जो कि एक लाइट दोजुन था, वो यहाँ पर आ जाता है और वो रिकॉग्नाइज कर रहा था कि जो ज़ियाओन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है प्रीवियस एनकाउंटर के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर जो एल्डर का अटेम्प्ट रहता है वो यहाँ पर ज़ियाओन को मारने के लिए आता है, लेकिन जो ज़ियाओन है वो उसके सामने खड़ा रहता है और उनको प्रॉमिस करता है कि तुमने जितनी भी तकलीफें मेरे मास्टर को दी हैं उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम लोगों को दूंगा, और जितनी भी हार्डशिप्स जो यावलाओ ने झेली हैं वो सब तुम लोगों को भी झेलनी पड़ेंगी एक ना एक दिन। जो एल्डर का अटैक था उसकी वजह से ज़ियाओन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ शैटर हो जाती है, लेकिन जो यावलाओ थे उनको यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्व था और उम्मीद थी और उनको यकीन था कि जो ज़ियाओन है वो पक्का वापस जरूर आएगा यहाँ पर। और उनको विश्वास था कि ज़ियाओन जब यहाँ पर अगली बार वापस आएगा तो यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी बल्कि वो खुद यहाँ पर आएगा उनको बचाने के लिए। जो एल्डर होते हैं यहाँ पर उनके अंदर से बहुत ज्यादा तगड़ा वाला ऑरा निकल रहा था। उनको समझ में आ रहा था कि जो ज़ियाओन है सच में केपेबल हो सकता है अपनी कसम को फुलफिल करने के लिए। जो नेम ज़ियाओन था वो एक और बार हॉल में गूंज जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर एक फियर्स डिटर्मिनेशन शुरू हो जाता है जो कि हॉलो सोल को चैलेंज करने में लगा हुआ था। जो यावलाओ थे वो ट्रैप थे एक लाइट क्लस्टर में, वो उस पर्पल क्लॉथ जो ओल्ड मैन रहता है इसका नाम था क्विंटियान जो कि एक दोजोन है, उस डार्क हॉल में उसकी तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर वो क्विंटियान से पूछते हैं क्या हुआ क्विंटियान, तुम घबरा गए क्या मेरे डिसाइपल को देखकर। अब यहाँ पर जो क्विंटियान रहता है उसका एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है और वो यावलाओ की एल्केमिस्ट स्किल्स को देखता है और वो कहता है कि यावलाओ तुम्हारी एल्केमिस्ट स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी हैं, सिर्फ एक रीजन वही है जिसकी वजह से तुम अभी तक जिंदा हो। अब यहाँ पर जो यावलाओ रहते हैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं और जो क्विंटियान का कमेंट रहता है उसको वो डिसमिस कर देते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो देखो क्विंटियान तुम मुझे इतनी आसानी से तो नहीं भड़का सकते हो। तो क्विंटियान है यहाँ पर आर्ग्यू करता है कि अगर वो हॉल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लेते हैं तो यावलाओ की जो पोजीशन है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी क्योंकि उसकी जो एल्केमिस्ट स्किल है वो बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जो होंगे पिल टावर में वो उसको राइवल कर पाएंगे। लेकिन यावलाओ जो रहते हैं वो बिल्कुल उसको इग्नोर कर देते हैं उसके सजेशन को। क्विंटियान फिर यहाँ पर इमेंस स्ट्रेंथ को पॉइंट करता है हॉल ऑफ सोल में और फिर वो कहता है देखता हूँ यावलाओ तू कब तक टिक सकता है। और देखते हैं कि यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो कब तक तुम्हें बचाने आ पाता है। अब यहाँ पर जो यावलाओ रहते हैं वो अनफेस थे और उनको यकीन था कि जो उनके एक्शंस हैं हम दिखाएंगे यहाँ पर उसके वर्ड्स के कंपैरिजन में। जो क्विंटियान वो मेंशन करता है ज़ियाओन को और कहता है कि वो अभी तक सेंटर प्लेस से वापस जा चुका होगा और उसको यहाँ पर समझ में आ गई थी कि ज़ियाओन का अटेम्प्ट था वो इस बार तो किसी लायक नहीं था, लेकिन उसको डर लग रहा था कि आगे चल के वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। उसके बाद क्विंटियान ऐसे डिसअपियर हो जाता है और जो यावलाओ है वो अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है और उसको उम्मीद थी कि उसका डिसाइपल फिर से उसको बचाने के लिए आएगा। इस सारी वीडियो में से इतना ही उन लोग के एनकाउंटर में इस बार इतना ही होता है और अगली बार जब लोग मास्टर को दिखाया जाएगा तब सही में वो 2 सॉन्ग के 9 स्टार पे होगा, 3000 बर्निंग फिल्म ले चुका होगा और वो बचाने जाएगा मास्टर को। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।